मैं अब आमंत्रित करता हूं गुजरात के कुनरिया ग्राम पंचायत के डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कुनरिया ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेश चांगा जी। सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे, फिल्म वहां का। हमने मिलकर एक सपना देखा कि हर घर हंसता खिलता देखा, रहे ना कोई कमी जीने में। हमने ऐसे वक्त को बनता देखा। वैसा ही एक उन्नत गांव है कच्छ का कुनरिया। एक ऐसा गांव जो आत्मनिर्भरता की चाह से अपना निर्वाह कर रहा है और इस निर्वाह के निर्माण की स्वायत्त रूपरेखा प्रदान करता है कुनरिया का एक ग्राम पंचायत भवन। कुनरिया गांव, यहाँ लड़के लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ जल व्यवस्था, पाठशालाओं में क्रीड़ा स्थल और पुस्तकालय की गुणवत्ता सभर आधारभूत सुविधाएं हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र, स्वायत्त सखी मंडल, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे हैं। यहाँ हर ऋतु में अक्षय, ऐसी मजबूत सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स हैं। यहाँ पक्के घर और हर घर में जल है, तो साथ ही आर्थिक विकास, सामाजिक वृद्धि के लिए मनरेगा का अमलीकरण भी। यहाँ पुख्ता जल निकास व्यवस्था के साथ साथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट रोजमर्रा का जीवन आसान बनाता है। ऐसे 50 गोबर गैस के प्लांट DRDA की सहयोग से हमें प्राप्त हुए हैं। उसके पहले अगर की बात करें तो गोबर गैस प्लांट नहीं था। उसके पहले हमको जंगल में जाके लकड़ियां लेनी पड़ती थी और धुएं के कारण हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा था। जब से हमको ये गोबर गैस प्लांट मिला है तब से हमें हमारी रसोई एकदम आसानी से हो जा रही है और हमको 5,000 जितनी न्यूनतम राशि के अंतर्गत हमको ये गोबर गैस प्लांट मिला है। उसके अलावा हमारे गाँव में प्रधानमंत्री जी ने नल से जल की योजना से हर एक गांव में दरेक घर के अंदर नल की सुविधा है। जब नल की सुविधा नहीं थी उससे पहले हमको टैंकर या फिर दूर नदी तालाब में पानी भरने जाना पड़ता था और हमारे समय का बहुत ही व्यय हो रहा था। अब जो हमारे ये समय बच रहा है उस समय का हम हमारे पशुपालक और खेती में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ गोबर गैस प्लांट विश्वसनीय ऊर्जा के संचार का संवर्धन करता है। यहाँ गुणवत्ता सभर डिजिटल आधारभूत इंटरनेट की उपलब्धि के साथ साथ ई-ग्राम सेंटर लोगों को घर बैठे आवश्यक पंचायती सुविधाएं प्रदान कर डिजिटल इंडिया का सपना साकार भी कर रहा है। इसके साथ साथ अमृत सरोवर का निर्माण जीवन शैली को और आसान, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाता है। इस तरह नल से जल, पक्के रास्ते और पक्के मकान, स्वच्छ भारत का सफल अभियान, हर घर शौचालय, ई-ग्राम से आत्मनिर्भर बनता ई-गवर्नेंस, ये सारी उपलब्धियां कुनरिया गांव ने अपने पारंपरिक मूल्यों द्वारा 100% हासिल की है, जो उसे अभिमूल्यन के काबिल बनाता है। कच्छ ने इसी तरह पूरा एक जमाना बदलता देखा है। एक मजबूत नेतृत्व में कच्छ के हर गांव ने अपना सपना हकीकत बनते देखा है। जी नमस्कार। मेरे दो पूर्व वक्ता बात कर रहे थे, उस दौरान एक सवाल आया था कि नगर पंचायत और गांव पंचायत के बारे में कुछ बातें चल रही थी। हम सब लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम शहरों में बसें। क्यों बसें शहरों में? क्योंकि सारी सुविधाएं शहरों में है। रोड है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, क्वालिटी एजुकेशन वहां मिल रहा है। लेकिन ये सारी सुविधाएं मिलते हुए एक डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके बाद मेरी बात करूंगा कि मात्र 2% जगह पर रहने वाले शहरी लोग कुल जो लिक्विड और सॉलिड वेस्ट होता है उसका 70% वेस्ट है वो शहरों में निकलता है। एनर्जी कंजप्शन जो हो रही है उसका 60%, मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, 60% एनर्जी कंजप्शन हो रही है वो शहरों में हो रही है। और ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्सर्जन हो रहा है वो 70% शहरों में हो रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर
वेल डेवलप हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा बस रहे हैं, लेकिन ये अगर पंचायतों में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर की सोचें तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें जो है वो डेवलप करना होगा। कुनरिया पंचायत ने ये काम किया है कि हर एक व्यक्ति को उनका अधिकार पंचायत भवन के माध्यम से मिले। उसके लिए आपने वीडियो में भी देखा कि पंचायत भवन में जो है वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिले, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो, वहाँ पर कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, और डिजिटल गुजरात की एक सेवा है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पर मिल रही है, ऐसे ही डिजिटल गुजरात में कुछ सर्विसेज हैं वो ग्राम पंचायत के उस भवन में हर एक नागरिक को मिले। एंटाइटलमेंट रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज जो हैं फार्मर्स को सपोर्ट करती हैं, या ऐसी बहुत सारी स्कीम है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल माध्यम से हो, इसके लिए पंचायत भवन में ये सेवाएं उपलब्ध है। इसके अलावा स्कूल बिल्डिंग्स की बात हो रही है तो कुनरिया पंचायत ने ये प्रयास किया कि प्राइवेट स्कूल जैसा माहौल गवर्नमेंट स्कूल में हो, उसके लिए जो है अटेंडेंस चैंपियन की बात हो, उसके लिए जो है स्टार ऑफ द मंथ वगैरह प्राइवेट स्कूल में बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, वहाँ पर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए स्कूल में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। एक स्कूल बिल्डिंग है, उसके साथ साथ सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हो, मिड डे मील के लिए वहाँ पर ऐसी जगह हो जहाँ पर अच्छी तरह से बच्चे मिड डे मील ले सकें, वहाँ पर पीने का शुद्ध और ठंडा पानी है बच्चों को मिल सके, ये सारी जो सुविधाएं स्कूल में जो है वो सुनिश्चित करने का काम पंचायत ने किया है। 37 ऐसे बच्चे थे, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 37 ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, वो वापस मूव होकर गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। ये सुविधाएं स्कूल में तो हैं, ऐसी ही सुविधाएं आरोग्य केंद्र में भी जो है वो हमने प्रयास किया कि आरोग्य केंद्र भी ऐसा हो कि जहां पर लोगों को आरोग्य लक्षित तमाम सुविधाएं हो गांव तक ही मिल पाए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वहां पर वो ओपीडी लेती हैं, तो उनका जो है वो रूम है, सेपरेट है, और एक एएनएम का रूम है जहां पर महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाओं को जो है वैक्सीनेशन करना है, बच्चों को वैक्सीनेशन करना है, तो वो सारी सेपरेट वहाँ पर है। कोई वेटिंग एरिया भी है वहाँ पर। हेल्थ सेंटर में टॉयलेट ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए, और वो है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हाई रिस्क बिहेवियर एक टर्म्स है हेल्थ में, तो 42 ऐसी महिलाएं थी लास्ट ईयर जो हाई रिस्क बिहेवियर में थी। अब वो जो डेटा है वो रेशियो है घटकर 21 हो चुका है, मतलब 50% जो है हाई रिस्क बिहेवियर में हम जो है डिक्रीज कर पाए हैं, जो एफर्ट लगाए थे उससे ये पॉसिबल हुआ है। इसी तरह जो है ग्रीन एनर्जी लोग यूज़ करें, उसके लिए बायोगैस प्लांट्स वगैरह जो है लोगों के लिए हम लगा रहे हैं। रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, उसके लिए रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो रोड जो है ऑल वेदर रोड जो हैं पूरे गांव में है। इसके अलावा सेग्रीगेशन शेड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि गार्बेज और कचरा जो है एक गांव की अलग इमेज बनाता है। तो वो गार्बेज जो है वो सॉलिड जो गार्बेज घर से ही जो है सेग्रीगेट होकर आए। हम सब एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि भाई एक ब्लू डस्टबिन है, हरा डस्टबिन है, और उसमें वो सेग्रीगेट करके ही डोर स्टेप से ही सेग्रीगेट करके आए, तो सेग्रीगेशन सेंटर पर उसको वो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इस दिशा में भी हमने प्रयास किया, और सेग्रीगेशन सेंटर तक बायोडिग्रेडेबल जितना भी गार्बेज है उसको अलग रखेंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कुछ वेस्ट है उसको हम अलग रखेंगे, और उसको सेग्रीगेट करके वापस मार्केट में लाएंगे। तो ये प्रयास हुआ है। एक दो चीज़ें और भी थी कि गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम डेवलप कर पाएंगे, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए जो है वो लोगों की बिहेवियर में चेंज आए, उसके लिए हर रोज़ प्रयास होते रहते हैं कि भाई व्यक्ति के बिहेवियर में प्रयास हो। हम मानते हैं कि कुछ जगह पर स्टोरी हमने सुनी है कि टॉयलेट ब्लॉक तो बना दिया गया, लेकिन टॉयलेट ब्लॉक में भेड़ बकरियां बंद कर रहे हैं और उसका उपयोग नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। तो जो कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा उपयोग हो, ये सुनिश्चित करने का काम जो है इस पंचायत ने किया है। ये रही अचीवमेंट की बात। चैलेंजेस भी आए उस दौरान। तो पहला चैलेंज था पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन और एक और चैलेंज था जो था वो ओनरशिप का था, क्योंकि ये सारे प्रीमाइसिस हैं वो पंचायत के हैं, गवर्नमेंट के हैं, लोगों के नहीं हैं। ऐसी एक मानसिकता थी। तो लोगों को इस मानसिकता से बाहर लाने के लिए हर दिन प्रयास होते रहे। हर एक कमेटी को वहाँ पर मजबूत किया गया। वो कमेटी जैसे एसएमसी है, वो एजुकेशन की कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो, स्कूल बिल्डिंग देखेगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नल टूट गया है, छोटा मोटा खर्च है, तो वो लो कॉस्ट एक्टिविटी से कैसे हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे रख रखाव के काम थे जहाँ पर सिर्फ देख रेख करने से ही वो काम खत्म हो जाते हैं। तो नो कॉस्ट एक्टिविटी को भी हम ध्यान में रखकर